घोटालेबाजी है। आज नाम आप बता दीजिएगा जिला कृषि अधिकारी को, जिला कृषि अधिकारी और एक्शन इरिगेशन और डीपीआरओ। अभी हमने बता दिए, भी बता देंगे। पिंडोरा है, इनका पुराना है, कड़िया कुंडा है, भैंसवाल है, ये 5 नाम तो भी बता देंगे हम। ये 5 नाम की जांच में अब जिला कृषि अधिकारी, एक्शन इरिगेशन और डीपीआरओ उसमें जो कि वह हैंडओवर जब लिया गया था उसमें किस ग्राउंड पर लिया गया था, किसने लिया? भैंसवाल नहीं होती, भैंसवाल नाम है। भैंसवाल भी हो गया, कड़िया कुंडा, पिंडोरा, भैंसवाल, कड़िया कुंडा और पुराना नाम। इनमें जो है 70% में पानी है, 30% में पानी है सांकेतिक। सब में इन्होंने करी और कड़िया कुंडा की तो उन्होंने 22 में हैंडओवर करी। ये आपकी एक शासकीय अधिकारी नगर पालिका शामली की शिकायत की आपकी, उन्होंने ये दिया है कि वर्षा प्रारंभ होने से पहले नाले के दिखाओ वीडियो पहला है जो 33,000 की एक लाइन दी थी, कंडम पड़ी पिछले 14 साल से। पिछली बार तो बात हुई इसमें ना कुछ नहीं, वो स्कूल का तो होगा ही समाधान होगा। जो स्कूल का नई बात नहीं कहा। नहीं, ये पुरानी है। दो चीज की काम हो गई है। बस हमने आए बताइए एक रहेगा तो एक काम रहेगा, जो एक हो गया। चेक करना है, तुम जाके इसको देखना आप, ठीक है? क्या हुआ ट्रेन का खुद आप देख के आना। कब तक करेंगे? एक्चुअली पूरे प्रदेश का ही है सर। तो वही मैं बोल रहा बाउंड्री करा देगा उसकी। हाँ, बाउंड्री सब फेंसिंग तो टूटी हुई है सर, बिल्कुल सही बात है। कुत्ते भी नीचे से घुस आते हैं और वो जानवर भी सब टूट गई है पूरी तरह। जिसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, जो मेरे घर के आसपास तालाब है, उसकी वजह से मेरे उस एरिया में काफी कैंसर के मरीज हैं, जिससे मैं 1 साल पहले 2-3 बार दे चुकी रविंदर जी को। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई साफ सफाई नहीं हुई उसकी। मेरे सिर्फ इतना है कि तालाब के चारों तरफ गरीब आदमियों ने अपने पशु, अपनी खोर, अपनी छोटी मोटी झोपड़ियां डाल रखी है। उनको परेशान ना करके सिर्फ मुझे तालाब की साफ सफाई से मतलब है। मैं नहीं चाहती किसी गरीब का घर उड़े, किसी के पशु इधर उधर। जो नहर है साहब, उससे कम से कम 30 गाँव की हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी कुछ वर्षों पहले। आज 1 हेक्टेयर की जमीन में उस नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है साहब, नहर की नालियां पक्की बनाई गई थी उस टाइम पर 20-25 साल पहले। जो नहर से खेतों तक जाती है वो सीमेंटेड बनाई गई थी ईंटों की। उसका बीच में कभी मेंटेनेंस नहीं हुआ साहब। 25-30 साल पुरानी नालियां सारी खत्म होगी और पुलाबे ऐसे हैं, पुलाबों से भी पानी नहीं निकल रहा। इसके अलावा नहर में पानी भी नहीं आता, बरसाती नहर बन के रहेगी। नहीं तो पहले वार्षिक के हिसाब से 15 दिन भराई और 15 दिन पानी चल जाता था। कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया भी। हमारे सिंचाई विभाग बोलता है कि कमांड ने बनाई थी नालियां, अब वो संस्था खत्म होगी तो सारा उनका मेंटेनेंस कौन करेगा? सही बात, कौन करेगा मेंटेनेंस उनका? किस तो बना के चला गया खत्म। कुछ होगा ना कि आगे कैसे सस्टेन करेगा, कुछ मेंटेन होगा कि एक बार पैसा लग गया फिर दोस्त हो गए तो जब तक बोझ हो गया कुछ होगा उसका। कुछ हो रहा है क्या? नियम कुछ है उसके लिए? आप कौन हो? मैं डीआरओ से ये नालियां जो आती है ग्राम समाज के अंदर में आती है। अच्छा, तो इसमें मेरा कहने मतलब कोई शासन वगैरह है इस संबंध में? भाई ये रामनगर कमांड एक जो वो आई थी सर जिला बनने से पहले सामने, हाँ तो उन्होंने सब नालियां पक्की करी। ठीक है। फिर वो ललितपुर ट्रांसफर हो गया था पूरा डिवीजन। जिला बनने के बाद उसको कोई ब्रांच नहीं, मैं बात सुनी आपकी, मतलब आपने कहा ना कि उसको ग्राम सभा मेंटेन करेगी, तो फिर ग्राम सभा के माध्यम से इसमें लग गया। कैसे पता? कुछ शासन वगैरह है नियम कानून में वो लिखा हुआ ना ग्राम सभा करेगी, प्रॉपर्टी किसकी है, वो किसको हैंड ओवर करके गया, कुछ होगा ना। तो एक बार सुनो भाई, इरिगेशन के अब तुम पता कर लो कि ग्राम सभा को मेंटेन करता है, दूसरी मेंटेन कर दिया जाएगा। ये ऐसा है तो जो पहले मतलब सीमेंटेड नाली चलती तो उसी बात करे ना। अब बीच में कहीं हो सकता है कि वहाँ पानी निकला करता था, वो तो हर जगह खत्म हो गई है। अभी नालियां तो अब सिंचाई कैसे होगी? अच्छा ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब पानी नहीं आता है तो नाली का मतलब क्या होता है? पानी नहीं आता है, ऐसा क्यों? पानी नहीं आता क्या? खरीद में पानी आता है उसमें? देखो बता रहे खरीद चैनल हो साहब शामली डिस्ट्रिक्ट में से घुसती है वो नहर। खरीफ फसल जब होगी
तब आएगा। तो खरीफ मतलब होता है कि धान का समय है ना, धान का समय जून जुलाई के आसपास। प्रदूषण उनकी थी थी देव साहब बहुत बार कॉल कर सके, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अभी भी डाल रखा जी मैंने, अभी एक व्हाट्सएप करा है। काम हो गया अपना ना? काम हो गया जी। चलो उसमें खामियां हैं, बस नाम की खामियां रह, उसमें नाम था जो उन्होंने निकाल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर अभी तक व्यापारी बीच में कम चीनी उठाई थी तो स्लो हो गया था थोड़ा। कल नहीं, पिछले भुगतान किस साल का टिश्यू है? टिश्यू पिछला भुगतान हो गया, इस साल का इनका 1 महीने से डिले चल रहा है। क्यों भाई डिले तो चल रहा है? अभी कल ही सोते हुए हैं सर, अभी स्पीड हो जाएगी। कब तक? अभी बस इसी हफ्ते से स्पीड पे पकड़ लगी सर। तो एक हफ्ता वेट कर लो। मेरी एक बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। डीएम साहब कुछ नहीं उड़ेगा हमारा, हमें इस मीन पर से हटाया गया, हमारा पेंडा छुड़वाओ। मेरी एक बात सुनो, एक हफ्ते जाके प्रोटेस्ट हुआ है सर, और उससे वहाँ गन्ने गुन्ने जहाँ रोज ट्रॉली और बुकी पलटी रहे, रास्ते की हालत ये है सर। पंचायत के अंदर आती है सर। पंचायत कौन सी वाली? जिला पंचायत छाई का मामला है जी। 3 महीने पहले आप ही के सामने हमने रखा था, साहब ने कहा था कि मैं 7-8 दिन में इसका निस्तारण करवा दूंगा। इतना बुरा हाल है सर, ज्यादा बुरा। और यहाँ से सिर्फ ये झूठ बोल रहे हैं और आपको फिर ये सोचे हैं कि 1 महीने के नाम का पीछा छूट गया, फिर कुछ नहीं करना चाहिए। हमारा सी पे चल गया तो फुल लोड पे चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा सर, जीरो नहीं हो पाएगा। कितना है पिछले साल में? कितना परसेंट? पिछले साल में कितना परसेंट कम हो गया? पिछले साल की 70% कम है सर। 25%? तो माइनर कोई इशू नहीं, जितना पिछला राख गिरती थी अभी का कोई उसका 25% गिर रही है जी सर। और उसमें वाला है यहाँ पे अपने प्रोसेस को थोड़ा और ज़्यादा बेटर किया है। कैसे क्या किया है? APCS जैसे लीकिंग और चीज़ें होती थी, उसमें क्या है कि जिस तरह से एमिशन होता है उसमें पर्टिकुलर मैटर जो है सॉलिड वाले, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो बैक डिस्कवर है मुझे, तो उनको सुदृढ़ किया गया व्यवस्था। पहले लीकेज कंटिन्यू बनी ये रही। काम करना सुनो, ये सब तो बीच में अभी 1 महीने टाइम होगा ना, एक बार हम भी चलेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या उसमें इंटरवेंशन किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनको बताना, इनको भी। बिजली का मसला उठा और इस पूरे जिले में बिजली का इतना कैड़ा मुद्दा है, इससे कैड़ा मुद्दा दूसरे नंबर पे गन्ने का है हमारा। आपके अगर कोई बिजली का छोटे से छोटा अधिकारी ये इस पूरे जिले का किसान उसे ये कह दे या भाई यहाँ नहीं है, तो उसी किसान का मुकदमा हो जा। हमारे यहाँ से कि 1 हफ्ता पहले, हफ्ता नहीं हुआ अभी, 13 तारीख में कोल्लू में किसान है, कोल्लू में आग लगी और वो मेरे ख्याल में बहुत पुराना बिजली घर है हाथी करोड़ा में, उसकी लोनी तक बिजली सप्लाई थी। वे 3 जो घर है हजारी लाइन उस पर से जा रही, वे बिल्कुल जर्जर है और आज से नहीं कई साल से बराबर किसान उनकी शिकायत कर रहे हैं। इनसे जो एक पोल की दूरी कितनी हो, पोल से पोल की दूरी कितनी होनी चाहिए, किसान के जो ईंट खड़े, अगर किसान ऐसे हाथ करे तो 11 जारी पर टकराव है। आज तक कोई समाधान जिले में कोई लाइन चेंज हुई हो, आपके सामने बैठे 3 जगह एप्लीकेशन दी, कोई जांच के लिए कोई अधिकारी नहीं गया। उस किसान का कितना नुकसान है कोई अधिकारी नहीं गया। वो कोल्लू आज तक बंद है, उसकी जांच करी जा और बिजली वालों पे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा, जैसे किसान के खिलाफ मुकदमा लिखा जा। कौन सा गाँव है? हाथी करोड़ा। बहुत गांव में, एक खाटपर गांव में यही हादसा हुआ था, कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखेगा। जैसे बिजली वालों के खिलाफ किसान के पे मुकदमा हो, वैसे ही बिजली वालों पर भी मुकदमा होना चाहिए। डीसीओ साहब, आपने ये सत्र शुरू करा करने का, आपने आश्वासन दिया इस किसान को, हम 85% चीनी
किसान के खाते में उसका पेमेंट पूछाओगे 85% चीनी का। क्या थाना भवन मिल का 85% चीनी का पेमेंट चलेगा? जी सर, बिक्री से जितना हुआ उसका 85% गया है। कितना कितने दिन का पेमेंट का गया? तो अभी 15 दिन का है। 15 दिन का? 15 दिन का काम है जी जी। बाकी चीनी का स्टॉक है? हाँ, बाकी स्टॉक है। जिलाधिकारी महोदय ने किसान आए, किसानों को टाइम दिया 28 तारीख तक का। जी जी। 28 तारीख के बाद में वो स्टॉक भी चेक करेंगे। ठीक है। अगर समाधान नहीं होता तो धरना प्रदर्शन करेंगे। जी। जिलाधिकारी महोदय, आपसे निवेदन है, अगर पंचायत आवारा पशु के लिए पैसा देगी तो आवारा पशु पंचायत को पकड़ के गौशाला में पहुंचाने का काम करें। अगर पंचायत पैसा नहीं दे रही तो आप आवारा पशु को न पकड़े। लेकिन सरकार पैसा दे रही है आवारा पशु के लिए, उसके चारे के लिए पैसा दे रही, वो पैसा जा कहां रहा? पूरा आवारा पशु में बंदर की इतनी बुरी हालत है कि ट्रेन पार में अभी एक शादी थी, उसकी बेचारी दिनेश वाइफ को विजेंद्र सिंह गिर के छत पर से बंदर से डर के गिर गई और मेरठ में पड़े। तो नगर पालिका ने आपके निर्देश पर बंदर पकड़वाई थी। तो एक तो शामली में पहले भी हमने कहा था, उसका जवाब आ गया हम टेंडर करेंगे, यूं करेंगे। तो एक तो उन्हें निर्देशित करा जाती इन बंदर को पकड़वा जाए। हाँ जी, ठीक है। और एक यही थी, तो दोबारा ये जो हम जाते रहे, जैसे बिजली विभाग में ये बहुत हो रहा कि जैसे बहुत लोगों पे FIR हो रही थी और उन पर 3-3 लाख रुपए के नोटिस भेजे जा रहे और उनमें लोग यूं कहें अब हमने कोई चोरी नहीं करी, हमें वो दिखा दो आप CDs की, और नहीं कह के कोर्ट जाओ, आप कोर्ट में जाके देख लो। और जब एक आदमी दावा करे, आजकल क्या हो रहा है जी, लाइनमैन घूम रहे कामों में, इनके ठेकेदार है बिल्कुल लाइनमैन में जाके किसी का ही फर्जी नाम लिख के और उसे नोटिस भिजवा दे जी, और उन पर कोई वो नहीं होता। कम से कम 10 चीजों में तो हम जालियों उन लोगों को लेकर वहां कोई सुनने को तैयार नहीं, जबकि कानून सरकार का आदेश है अगर FIR करी जाएगी चोरी करने वाले पर खूब FIR करो, हम उसमें कहीं नहीं रोकते जी किसी को। लेकिन जो आदमी यूं कह रहा कि मैंने नहीं करी तो उसे CD तो दिखा दी जा, या ये होगा कि तुमने तो FIR कर दी, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है। काम करना हमें नोट कर लेना है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हमारे पास भेजना, इसके बाद अलग से भी बिल्कुल ठीक है। अभी कहा है कि DPRO जो CBO है ये मिलकर उसकी व्यवस्था कराएंगे। और एक हमने ये भी कहा है कि जो पर्सन की जमीनें हैं उसको खाली करा दिया जाए और उसकी बाउंड्री करके उसमें छोड़ दिया जाए, कम से कम वहाँ रहेंगे, खाते पीते रहेंगे। जो दूसरी समस्या है वो है बिजली की। तो बिजली की समस्या है, जैसे कि कहा जाए कि कहीं पे लाइनें जर्जर है, किसी का बिल अधिक आ रहा है, किसी का कनेक्शन कट गया, कागजों में कट गया, ये जाता नहीं है, बिजली वजह से आग लग गई है, इसको भी हम देखेंगे और इस पर इंक्वायरी करेंगे। यदि विद्युत विभाग की कहीं इसमें कमी होगी तो उस खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जैसे आपने कहा कि ये वहाँ नहीं आया तो हम उससे पूछेंगे क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो भी यहाँ पे अधिकारी है, कर्मचारी है, उसकी जो फर्स्ट ड्यूटी होती है कि जो पब्लिक है उसको उनके प्रति जवाबदेही हो कि ठीक है कोई कह रहा है, बुला रहा है तो उसको जाना चाहिए, नहीं है एक समझ दे कि ठीक है आज अवेलेबल नहीं हूँ मैं, 1 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन यदि इमरजेंसी है तो तुरंत जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। और उम्मीद है कि इन लोग की जो मंशा होगी उनकी भी यही होगी। कुछ इशूज थे जो इरिगेशन विभाग के हैं कि कहीं पे नाली खराब हो गई, जब पानी नहीं आता है तो उसको हम चेक कर लेंगे कि नियम कानून क्या कहते हैं, संदेश क्या है। एक रिक्वेस्ट हमारी ये रहेगी कि जब मीटिंग हो तो एक व्यक्ति ने एक बात कह दी, दूसरा उसको रिपीट न करे। और ये कोई पंचायत नहीं है, इसमें